गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन ट्राइबल लाइव्स, यानी कि जो आदिवासी जाति थी उन लोगों पर ब्रिटिश शासन का क्या असर हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। जो आदिवासी लोग थे उनका समूह यानी कि पूरा ही जीवन बदल गया, और उसके जीवन पर क्या क्या असर हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले क्या आता है, आदिवासी जो मुखिया होते थे, जो चीफ होते थे, उनका क्या हुआ इसके बारे में हम जानेंगे डीपली। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो जो उनके चीफ होते थे, आदिवासी का जो मुखिया होता था, उसका बहुत अच्छी तरह से उसका असर होती थी। यानी कि उसने जो कह दिया वैसे ही वो सारे लोग काम करते थे। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन को स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ये है आदिवासी जाति के मुखिया, ये कार्य करते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। जब ब्रिटिश लोग आए तो जो अब उनके पास जो ताकत थी वो सारी छीन ली गई ब्रिटिश लोगों ने। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उसकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी। उसके बाद उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। जैसे अंग्रेज़ कहते थे वैसे ही उनको कार्य करना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह अपनी नहीं रही थी। वे परंपराओं का कामों को करने से लाचार हो गए थे। जो उनकी परंपरा थी, यानी कि कोई भी त्यौहार बनाते हैं तो उसमें वो फ्री से बना सकते थे, वो सारे उनके ऊपर इफ़ेक्ट पूरे हो चुके थे, यानी सिर्फ अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके थे वो। लॉस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द स्टेटस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, इस तरह से ट्राइबल सोसाइटी के अंदर ये चेंज हुई। उनकी पूरी सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी और उन लोगों ने बहुत सारे सहन किए थे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं। उसके बाद है एवेक्शन ऑफ ट्राइबल फ्रॉम देयर लैंड, यानी कि जो घुमंतु थे न कास्तर का क्या हुआ, जो घूमने वाले जो ट्राइबल्स थे उनका क्या क्या हुआ। तो ऐसे समूह जो अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो जहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरा नहीं करते थे। कुछ एक ऐसे समूह थे, कास्तर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, घुमंतु कास्तर। अब वो क्या करते थे, आदिवासी जाति वो एक स्थान पर नहीं टिकते थे, वो अलग अलग स्थान पर जाके रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और वो चाहते थे, क्या चाहते थे, वो एक स्थान पर ही रहे ताकि वो उनसे टैक्स वसूल कर सके अच्छी तरह से। लेकिन समूह एक स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान होता है। यदि वो एक स्थान पर रहते हैं तो उनको हम अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। अगर वो एक स्थान पर रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ खेतीबाड़ी करेंगे, तो जिससे वो टैक्स ले सकते थे, जिससे उनकी आमदनी, अंग्रेज़ों की आमदनी आती रहे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए गए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया। उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया, यानी कि कुछ एक जो किसान थे उनको क्या किया, भूमि का मालिक बना दिया गया और कुछ एक को छोटी छोटी ज़मीन देगी, ये पट्टे वाली ज़मीन देगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि झूम काश्तरों को स्थायी रूप से बसाने का अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जो झूम की खेती करते थे, उनको वो एक स्थान पर नहीं रख सके थे। और इस वजह से क्या हुआ, इसके बाद ये पढ़ रहे बेटा, इसमें है, इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तरों को अक्सर नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तर इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। अगर वो नहीं देते तो वो लोग उसका विद्रोह करने लग जाते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। थैंक यू।